हरे कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कामदा एकादशी जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एक अद्भुत और पुण्यदायिनी तिथि के बारे में जानेंगे। हम श्रवण करेंगे एक ऐसी एकादशी के बारे में जो कि भगवान विष्णु की उपासना से मन शांत रहता है और हर तरफ से निराशा मिलने लगती है। तब एक ऐसा व्रत जो आपके सारे कष्ट दूर कर सकता है वो है कामदा एकादशी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत का सही समय, ब्रह्म मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, क्या करें और क्या नहीं, और साथ ही सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं इस बार कामदा एकादशी कब है और इसका सही समय क्या है। यह एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन का सबसे पवित्र समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:30 से 5:15 तक। इस समय उठकर भगवान का नाम लेने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सूर्योदय लगभग 6:05 बजे, सूर्यास्त लगभग 6:25 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है रात में और अगले दिन तक रहती है, लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय के अनुसार रखा जाता है। पारण व्रत खोलने का सही समय। और सबसे जरूरी बात है व्रत खोलने का समय अर्थात पारण करने का समय द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण समय सुबह 6:10 से 8:45 तक। ध्यान रखें, अगर आप सही समय पर पारण नहीं करते तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं इस व्रत का सही तरीके से कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और मन को शांत करके भगवान का स्मरण कीजिए। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं आज कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अब पूजा कैसे करनी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, तुलसी अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। इसके बाद मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम गीता पाठ जरूर करें। फिर भगवान को फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, जितना जरूरी पूजा करना है उतना ही जरूरी है कुछ चीज़ों से बचना। इस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, क्रोध से दूर रहना, मांस और नशे से पूरी तरह दूर रहना, और सबसे बड़ी बात, मन में किसी के लिए बुरा विचार भी ना लाएं। इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। भगवान का नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, गरीबों को दान दें, रात में जागरण करें। जितना अधिक भक्ति करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। अब सुनिए इस व्रत की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में एक सुंदर नगर था जिसका नाम रत्नपुर था। वहाँ एक गंधर्व रहता था ललित, और उसकी पत्नी ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में नृत्य करते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी की याद में खो गया। वह गाना भूल गया। राजा क्रोधित हो गया और उसने उसे श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जाएगा। क्षण भर में ललित एक भयानक राक्षस बन गया। ललिता रोती हुई जंगलों में भटकने लगी। तभी उसकी मुलाकात हुई ऋषि भृंगी से। ऋषि ने कहा, तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे पति मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने पूरे श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। उसी क्षण ललित का श्राप समाप्त हो गया और फिर से अपने दिव्य रूप में लौट आया। यही है इस व्रत की शक्ति। भक्तों, यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक शक्ति है। यह पापों को नष्ट करता है, श्राप को खत्म करता है, मनोकामनाएं पूरी करता है, जीवन में सुख और शांति
लाता है। तो भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस बार कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें और सच्चे मन से बोलें भगवान विष्णु की जय। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।